एक और अहम मामला पत्रा चौल घोटाला मामले में गिरफ्तार शिवसेना लीडर संजय राउत की ईडी की तहवील आज खत्म हो रही है। संजय राउत को आज एजेंसी अदालत में पेश करेगी। गुज़िश्ता दिनों उन्हें ईडी ने छापे और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी की जानिब से संजय राउत को 8 दिनों की तहवील में देने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अदालत ने उन्हें 4 दिनों की तहवील में दिया था। मुंबई से हमारे साथी वसीम अंसारी मौजूद है। वसीम, क्या कुछ सरगर्मियां नजर आ रही हैं? संजय राउत की तहवील आज खत्म हो रही है। देखिए, मैं इस वक्त ईडी कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त किया है। साथ ही ये जो ईडी का जो कार्यालय है, इसी कार्यालय के चौथी मंजिली पे रखा गया है संजय राउत को। यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में उन्हें यहाँ से लेके जाया जाएगा कोर्ट की तरफ, क्योंकि आज उनकी जो कस्टडी है वो ख़त्म हो रही है। तो ईडी कार्यालय के जो अधिकारी हैं उनकी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड लें, इसीलिए वो बाकायदा कोशिश में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से देखा गया है कि जब उन्हें कस्टडी में लिया गया था, कस्टडी में लेने के बाद 2 जगहों पे और छापेमारी हुई थी। मुंबई में कुछ दस्तावेज खंगालने की कोशिश की गई थी संजय राउत के इस पूरे मामले में कि पतरावाला चाल में किस तरह से घोटाले हुए हैं, इसकी जानकारी लेने की कोशिश की गई। तो उसके अंदर जो सूत्र बता रहे हैं, कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, उसमें सबसे अहम ये था कि जिस तरह से प्रवीण राउत जो इस पूरे मामले की कड़ी को जोड़ते हैं, वो एचडीआईएल कंपनी में उस दौरान थे और उस वक्त के जो अकाउंटेंट थे उन्हें भी उससे भी पूछताछ ईडी के द्वारा की गई है। तो ऐसा पता चला है कि उस वक्त भी कई जो व्यवहार हुए थे ज़मीन को लेकर, वो कैश में भी हुए थे, यानी कि लगभग 3 करोड़ का व्यवहार कैश में हुआ था। जो 10 ऐसी ज़मीनें थे जिसे आइडेंटिफाई किया गया था, वहाँ पे चर्चा चल रही थी, वहाँ पे ऐसे पैसे कैश में लिए गए थे। तो ईडी इस बात को भी खंगाल रही है कि ये कैश कहाँ से आए थे और ये प्रॉपर्टी में क्या इनका इन्वॉल्वमेंट था, और ये जो सामने खुलासा हुआ है अकाउंटेंट के जरिए वो कितने सत्य। साथ ही किस तरह से इस पूरे मामले में और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन जिस तरह से ईडी अपनी कड़ियां जोड़ रही है, उस कड़ियों में बहुत सारे वसीम, तो इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपने तमाम साथियों से हम अपडेट अपने